अस्सलाम वालेकुम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है जेनेटिक एल्गोरिथम। जेनेटिक एल्गोरिथम एक्चुअली एक सर्च बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, जिसमें जेनेटिक्स और नेचुरल सिलेक्शन की जो प्रिंसिपल्स हैं वो लगते हैं। जेनेटिक एल्गोरिथम आर अ क्लास ऑफ सर्च एल्गोरिथम डिज़ाइन ऑन द नेचुरल एवोल्यूशन प्रोसेस। हमारा जो ह्यूमन का नेचुरल एवोल्यूशन प्रोसेस है, जेनेटिक एल्गोरिथम उस पर बेस करते हैं। इससे मुराद यहाँ पर ये है कि बायोलॉजी में, रियल बायोलॉजी में हमारी एवोल्यूशन हमारी बॉडी में जिस तरह होती हैं जीन्स क्रोमोसोम्स को लेकर, ये उन बेस पर या उन्हीं उन्हीं प्रिंसिपल्स पर काम करता है। जेनेटिक एल्गोरिथम्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो बेसिक प्रिंसिपल है जेनेटिक एल्गोरिथम का, वो बेस करता है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट पे। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट से मुराद ये है कि जिस तरह हम ह्यूमन बींग्स में दो पेरेंट्स के मिलने पर या दो पेरेंट्स अगर रिप्रोड्यूस करते हैं तो उनसे एक नया ऑफस्प्रिंग जनरेट होता है या प्रोड्यूस होता है। उस नए ऑफस्प्रिंग में वो तमाम करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि उसके पेरेंट्स में होते हैं, और ये सब जीन्स और क्रोमोसोम्स की मदद से होता है। यानी जौन से क्रोमोसोम्स और जौन से जीन्स बेस्ट हैं तमाम में से, जो सबसे ज़्यादा फिट हैं, वो नेक्स्ट जो है वो वर्क करते हैं और एक न्यू जनरेशन या न्यू जो सोल्यूशन है वो प्रोड्यूस होता है, जनरेट होता है। इट इज़ फ्रीक्वेंटली यूज टू फाइंड ऑप्टिमल और नियर ऑप्टिमल सोल्यूशंस टू डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स विच अदरवाइज वुड टेक अ लाइफ टाइम टू सॉल्व। जेनेटिक एल्गोरिथम में जिस तरह बाकी प्रॉब्लम्स में या बाकी एल्गोरिथम्स में हम देखते हैं कि एक सेट ऑफ एक इनपुट होती है कुछ, और हम उससे कुछ आउटपुट जनरेट करते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर हमारे पास उनमें हम सोल्यूशन निकालते हैं। यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशंस ऑलरेडी मौजूद होते हैं, हम उन तमाम सोल्यूशन में से जो बेस्ट सोल्यूशन है वो पिक करते हैं। इट इज़ फ्रीक्वेंटली यूज टू सॉल्व ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स इन सर्च एंड इन मशीन लर्निंग। Genetic algorithm method is inspired in the world of biology, particularly the evolution theory by Charles Darwin is taken as the basis of its working। ये जो एवोल्यूशन का प्रोसेस मैंने आपको बताया, ये एक्चुअली चार्ल्स डार्विन का जो है थ्योरी है, और उसकी वर्किंग पर जो है एल्गोरिथम की वर्किंग जो है वो बेस करती है। जॉन हॉलैंड ने जेनेटिक एल्गोरिथम इंट्रोड्यूस किया था 1975 में, और जेनेटिक एल्गोरिथम हमारे पास हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। ऑप्टिमल से मुराद यहाँ पर ये है कि हम बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल सही हो, वो सही के करीब तरीन भी हो सकता है, लेकिन बिल्कुल सही भी हो सकता है। From an initial random population of solution, this population is advanced through selection, mutation, and crossover operators inspired in natural evolution। सबसे पहले हमारे पास एक पॉपुलेशन होती है जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, या यूं कह लें कि असल में वो इनपुट्स जिनके ज़रिए हम जिन पर हम एल्गोरिथम जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, उन पर सिलेक्शन, म्यूटेशन और क्रॉसओवर जैसे ऑपरेटर्स जो है वो अप्लाई होते हैं, और फिर आगे वर्किंग होती है। ये सब क्या होते हैं हम आगे देखेंगे। और by implementing the given set of operations, the population goes through an iterative procedure in which it reaches various states, and each one is called generation। ऑपरेशंस लगाने के बाद एक पॉपुलेशन कुछ डिफरेंट प्रोसीजर से गुजरती है, और हर स्टेट को या हर प्रोसीजर को हम एक जनरेशन बोलते हैं। As a result of this procedure, the population is expected to reach a generation in which it contains a decent solution or to the problem। और हर प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद पॉपुलेशन से ये जो है एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक ऐसे सोल्यूशन पर पहुंचेगी जो कि प्रॉब्लम को थोड़ा सॉल्व करने की तरफ जो है हमें लेके जाएगा। In the genetic algorithm, the solution of the problem is coded as a string of bits or real numbers। Genetic algorithms simulate the process of natural selection, which means those species who can adapt to changes in their solution environment are able to survive and reproduce and go to the next generation। नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस जेनेटिक एल्गोरिथम में सिमुलेट करता है। इससे मुराद ये है कि वो क्रोमोसोम्स या वो जीन्स जो सबसे ज़्यादा फिट हैं और सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं अपनी वर्किंग में, वो रिप्रोड्यूस होती हैं और नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचती हैं, और वही सर्वाइव करती हैं, अदर बाकी तमाम जो है वो इग्नोर हो जाती हैं। In simple words, they simulate survival of the fittest among individual of consecutive generations for solving a problem। Genetic algorithms are based on an analogy with genetic structure and behavior of chromosome on the population। Individual in population compete for resources and mate,
पॉपुलेशन में मौजूद इंडिविजुअल्स जो हैं या क्रोमोसोम्स और जीन्स जो हैं वो मेट करती हैं रिसोर्सेज के लिए। दीज इंडिविजुअल्स हु आर सक्सेसफुल दे मेड टू क्रिएट मोर ऑफस्प्रिंग देन अदर्स। ये जो 4 पॉइंट अब मैं पढ़ रहा हूँ, ये लास्ट 4, ये एक्चुअली जो है बेसिक आप यूँ कह लें कि पीछे हम जितने पॉइंट्स पढ़े उन सबका निचोड़ है, और जिसमें सबसे पहले हम पॉपुलेशन के अंदर तमाम इंडिविजुअल तमाम क्रोमोसोम्स को आपस में मेट करवाते हैं, और उन तमाम में से जो सबसे ज़्यादा फिट होते हैं, बेस्ट होते हैं, वो आपस में मेट करते हैं और एक ऑफस्प्रिंग जो है वो क्रिएट करते हैं। जीन्स फ्रॉम फिटेस्ट पेरेंट प्रोपोगेट थ्रू द जनरेशन, दैट इज समटाइम्स पेरेंट्स क्रिएट ऑफस्प्रिंग विच इज़ बेटर देन आइदर पेरेंट। और ये जिस तरह हम ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन होती है और फिटेस्ट जो क्रोमोसोम्स और जीन्स होती हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं, सिर्फ यही नहीं, बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि जो नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है या नया सोल्यूशन प्रोड्यूस हुआ है उसमें पेरेंट से ज़्यादा बेटर जो है करेक्टरिस्टिक्स मौजूद हों। दस ईच सक्सेसिव जनरेशन इज़ मोर सूटेड फॉर देयर इन्वायरमेंट। पीछे हमने ऑप्टिमाइजेशन की बात की, अब हम देखते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन से क्या मुराद है। ऑप्टिमाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग बेटर। किसी चीज़ को बेटर से बेटर करते जाना, इसको ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। इन एनी प्रोसेस वी हैव अ सेट ऑफ इनपुट्स एंड अ सेट ऑफ आउटपुट्स। हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन के केस में हमेशा कुछ इस तरह से प्रोसेसिंग होती है कि हम कुछ सेट ऑफ इनपुट्स लेते हैं, उन पर प्रोसेस जो है वो होता है और फिर सेट ऑफ आउटपुट्स हमें मिलते हैं। ऑप्टिमाइजेशन रेफर्स टू फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ inputs in such a way that we get the best output values. The definition of best varies from problem to problem, but in mathematical terms it refers to maximizing and minimizing one or more objective functions by varying the input parameters. The set of all possible solutions or values which the inputs can take make up the search space. In this search space lies a point or a set of points which gives the optimal solution. The aim of optimization is to find that point or set of points in which search in the search space. ऑप्टिमाइजेशन में हमारे पास हम इनपुट्स को यूज़ करते हुए बेस्ट आउटपुट वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। जो बेस्ट का वर्ड है इसकी डेफिनेशन जो है वो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम चेंज होती है, वेरी करती है, लेकिन अगर हम मैथमेटिकल टर्म की बात करें तो इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव को या गोल्स को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना जो है वो बेस्ट कहलाता है। हमारी इनपुट्स जो भी पॉसिबल वैल्यूज़ या सॉल्यूशंस पिक करेंगी उसको आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए उसे हम सर्च स्पेस कहेंगे। वो जो सर्च स्पेस है, उन सर्च स्पेस में कहीं पर एक पॉइंट या कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहाँ पर आकर हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमाइज हो सकता है, ऑप्टिमल हो सकता है। तो ऑप्टिमाइजेशन का जो एम हो या मकसद होता है वो यही होता है कि उस सर्च स्पेस में से वो सेट ऑफ पॉइंट्स या वो एक पॉइंट जिससे आपका सोल्यूशन ऑप्टिमल हो जाता है वो फाइंड करना, इसे ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। जेनेटिक एल्गोरिथम्स में कुछ ऑपरेटर्स हैं। Once the genetic generation is created, the algorithm evolve the generation using following operators. सबसे पहले सिलेक्शन ऑपरेटर। द आइडिया इज टू गिव प्रेफरेंस टू द इंडिविजुअल्स विद गुड फिटनेस scores and allow them to pass their genes to the successive generation. सिलेक्शन ऑपरेटर में हम क्या करते हैं, हम तमाम जीन्स और तमाम क्रोमोसोम्स को एनालाइज करते हैं और उनमें से जो सबसे बेस्ट होती हैं या जो सबसे ज़्यादा फिट होती हैं उन्हें हम अलाउ करते हैं कि वो पास हो जाए या अपनी जीन्स पास कर दें नेक्स्ट जनरेशन तक। क्रॉसओवर ऑपरेटर, दिस रिप्रेजेंट्स मेटिंग बिटवीन इंडिविजुअल्स। The two individuals are selected using selection operator and crossover sites are chosen randomly. Then the genes at these crossover sites are exchanged, thus creating a completely new individual. इसमें हम सिलेक्शन ऑपरेटर में हमने पेरेंट सेलेक्ट किया सबसे पहले। जब हमारे पास पेरेंट सेलेक्ट हो गए तो उन दो पेरेंट्स को आपस में हमने क्रॉस ओवर करवाना है इस तरह से कि उनकी जीन्स जो है आपस में एक्सचेंज हो जाए, स्वैप हो जाए। जिस तरह आज नीचे डायग्राम में आपको शो हो रहा है, पेरेंट 1 है और पेरेंट 2 है। हम पेरेंट 1 में कुछ जीन्स हैं बी सी डी और ई, और पेरेंट 2 की कुछ जीन्स हैं एफ जी और एच। इसमें अगर क्रॉस ओवर का ऑपरेशन हम करवाते हैं, ऑपरेटर लगाते हैं, तो हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग आएगा वो इन जीन्स से मिलकर जो है वो बना होगा, जिस तरह कि आपके सामने डायग्राम में शो हो रहा है। तीसरा ऑपरेटर है म्यूटेशन ऑपरेटर। द की आइडिया इज टू इंसर्ट रैंडम जीन्स इन ऑफस्प्रिंग टू मेंटेन द डाइवर्सिटी इन पॉपुलेशन टू अवॉइड द प्रीमेच्योर कन्वर्जेंस। फॉर एग्जांपल, म्यूटेशन में हम क्या करते हैं, हम एक रैंडम जीन ऑफस्प्रिंग में इंसर्ट करते हैं ताकि डाइवर्सिटी जो है वो मेंटेन रह सके और
जो प्री मेच्योर कन्वर्जेंस है वो ना हो सके, हमारे पास सोल्यूशन प्री मेच्योर ना आए, ऑप्टिमल आए। म्यूटेशन से पहले हमारे पास ऑफस्प्रिंग कुछ यूँ था, जिस तरह ऊपर भी हमने जो है यहाँ पर देखा, ये वाला सेम वैसा ही है। और म्यूटेशन करने के बाद हमने रैंडमली यहाँ पर ये दो जो है जीन जो है इसमें एक्स्ट्रा ऐड किए। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जब भी दो पेरेंट्स के मिलने से, प्रोड्यूस होने से एक नया ऑफस्प्रिंग जब प्रोड्यूस होगा या नया चाइल्ड प्रोड्यूस होगा, तो वो जो नया चाइल्ड है उसके अंदर तमाम करेक्टरिस्टिक्स अपने पेरेंट्स वाली भी होती हैं और कुछ एक्स्ट्रा उसकी अपनी करेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। ये एक्चुअली दो जीन्स म्यूटेशन में वो वाली ऐड की गई हैं। जेनेटिक एल्गोरिथम असल में काम क्या कर रहा है, ये थोड़ा एल्गोरिथम है, उसके कुछ स्टेप्स हैं। रैंडमली इनिशियलाइज पॉपुलेशन होती है हमारे पास, डिटरमिन करते हैं हम फिटनेस ऑफ पॉपुलेशन अंटिल कन्वर्जेंस रिपीट। हम पेरेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, क्रॉस ओवर करते हैं और न्यू जनरेशन जो है वो जनरेट करते हैं या न्यू पॉपुलेशन जनरेट करते हैं। परफॉर्म म्यूटेशन ऑन न्यू पॉपुलेशन और कैलकुलेट फिटनेस फॉर न्यू पॉपुलेशन। ये जो सारे स्टेप्स हमने पीछे परफॉर्म किए वही हैं। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो इसमें हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले पॉपुलेशन एक टर्म यूज़ होती है, वो क्या है? पॉपुलेशन इज अ सबसेट ऑफ ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस टू द गिवन प्रॉब्लम। तमाम क्रोमोसोम्स जिन्हें हम क्रॉस ओवर करवा के न्यू जनरेशन जनरेट करवा रहे हैं, जिनसे ये न्यू पॉपुलेशन जनरेट करवा रहे हैं, वो तमाम पॉपुलेशन कहलाते हैं। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि वो तमाम सोल्यूशन जिनमें से हम बेस्ट सोल्यूशन पिक करना चाह रहे हैं, वो तमाम सोल्यूशन को हम पॉपुलेशन कहते हैं। क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम इज वन सच सोल्यूशन टू द गिवन प्रॉब्लम। मसले का तमाम सोल्यूशन में से कोई एक सोल्यूशन, वो जो है सोल्यूशन एक क्रोमोसोम कहलाएगा। जीन इज वन एलिमेंट्स पोजीशन ऑफ अ क्रोमोसोम। जीन क्रोमोसोम के अंदर होते हैं। और एलील इट इज़ अ वैल्यू अ जीन टेक्स फॉर अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम। ये वो वैल्यू है जो जीन जो है वो लेते हैं। ये डायग्राम में आपको शो हो रहा है, हमारे सामने एक पॉपुलेशन है, ये हमारे सामने जो है पॉपुलेशन है, और या सेट ऑफ क्रोमोसोम्स भी कह सकते हैं हम। इस क्रोमोसोम में ये तमाम वैल्यू 01 01 01 01 ये तमाम जो है जीन्स है। लेट्स सपोज ये एक जीन है, इस जीन के अंदर जो ये वैल्यू है जो उसने क्रोमोसोम पूरे इस क्रोमोसोम से लिए, इसको हम एलील बोलते हैं। उसके बाद जीनोटाइप इज द पॉपुलेशन इन द कंप्यूटेशन स्पेस। इन द कंप्यूटेशन स्पेस द सॉल्यूशंस आर रिप्रेजेंटेड इन अ वे व्हिच कैन इजीली अंडरस्टूड एंड मैनिपुलेटेड यूजिंग अ कंप्यूटिंग सिस्टम। जीनोटाइप हमारे पास एक ऐसी पॉपुलेशन है जिसमें हम सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करते हैं एक इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कि वो इजीली अंडरस्टूड हो हमारे लिए और उसको मैनिपुलेट करना आसान हो। फिनोटाइप इज द पॉपुलेशन इन द एक्चुअल रियल वर्ल्ड solution space in which solutions are represented in a way they are represented in real world situations। फिनोटाइप में हम प्रॉब्लम्स को या सॉल्यूशंस को रियल लाइफ की तरह जो है बिल्कुल रियल वर्ल्ड की तरह सिचुएशन में उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। Decoding and encoding for simple problems, the phenotype and genotype spaces are the same. However, in most of the cases, the phenotype and genotype spaces are different. Decoding is a process of transforming a solution from the genotype to the phenotype space. Decoding एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जीनोटाइप के सॉल्यूशंस को ट्रांसफॉर्म करके तब्दील करके ले जाते हैं फिनोटाइप के सॉल्यूशन में, और जबकि इनकोडिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फिनोटाइप को कन्वर्ट करते हैं जीनोटाइप में। Decoding should be fast as it is carried out repeatedly in a genetic algorithm during the fitness value calculation. Fitness function क्या होता है? Fitness function simply defined is a function which takes the solution as input and produces the suitability of the solution as the output। जिस तरह मैंने पीछे हमने बताया कि आपको कि कुछ सेट ऑफ इनपुट जो है वो लिए जाते हैं, उन पर प्रोसेस होता है और प्रोसेस जो है वो फिर कन्वर्ट होता है आउटपुट में और ऑप्टिमल सोल्यूशन में। वो जो बीच में प्रोसेस हो रहा है एक्चुअली वो फिटनेस फंक्शन है, जो कुछ इनपुट वैल्यूज़ ले रहा है, और इनपुट वैल्यूज़ भी सॉल्यूशंस ही हैं, लेकिन उन सॉल्यूशंस में से जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो फिटनेस फंक्शन ने एक्चुअली फाइंड करना है। जेनेटिक ऑपरेटर्स, these alter the genetic composition of the offspring, these include crossover, mutation, selection etc। ये तमाम वो ऑपरेटर्स हैं जो कि किसी भी ऑफस्प्रिंग की कंपोजिशन को चेंज करते हैं, जैसे कि क्रॉसओवर, म्यूटेशन और सिलेक्शन। जेनेटिक एल्गोरिथम का बेसिक स्ट्रक्चर, सबसे पहले हमारे पास पॉपुलेशन होती है, उस पॉपुलेशन पे फिटनेस फंक्शन लगाया जाता है। फिटनेस फंक्शन के बाद हम करते हैं क्रॉसओवर का प्रोसीजर, जो पीछे में हमने डिफाइन किया और एक्सप्लेन किया, ये वही सारे प्रोसीजर है। तो बस यहाँ पर आपको ये बताया गया कि जेनेटिक एल्गोरिथम एक्चुअली इन सब स्टेप से गुजरता किस तरतीब से।
क्रॉसओवर के बाद म्यूटेशन होती है, म्यूटेशन के बाद हम सर्वाइवर सिलेक्शन करते हैं और टर्मिनेट एंड रिटर्न बेस्ट, और सर्वाइव उसके बाद हमारी इसे रिटर्न बेस्ट तक हमारे पास जो है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाता है। अगर आ गया तो ठीक है, एल्गोरिथम तो वहीं पर रुक जाएगा, अगर नहीं आता तो जो है हम दोबारा वापस फिटनेस फंक्शन तक जाते हैं। जीनोटाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह हमारे पास ये 0 और 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। रियल वैल्यूड में अगर करना है तो कुछ इस तरह से वैल्यूज होंगी। इंटीजर रिप्रेजेंटेशन करनी है तो इंटीजर्स की फॉर्म में, और परम्यूटेशन होगी तो कुछ इस तरह से। जेनेटिक एल्गोरिथम की पॉपुलेशन इज सबसेट ऑफ सॉल्यूशन इन द करंट जनरेशन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ये पॉइंट पीछे भी हमने डिस्कस किए। पॉपुलेशन इनिशियलाइजेशन रैंडम इनिशियलाइजेशन हो सकती है, ह्यूरिस्टिक इनिशियलाइजेशन हो सकती है। पॉपुलेशन का मॉडल जो है वो स्टेडी स्टेट हो सकता है या जीन रेशनल हो सकता है। फिटनेस फंक्शन टेक्स a candidate solution to the problem as input and produces as output. The objective is to either maximize or minimize the given objective function. तो हमारे पास सपोज करते हैं जी हमारे पास कि ये कुछ आइटम नंबर है, ये हमारे पास जो है उसके क्रोमोसोम्स हैं, और इस पर ये कुछ वेट लगाकर जो है हमने आउटपुट निकाली है। और इन शॉर्ट फिटनेस फंक्शन कुछ इनपुट्स को लेकर उसे इस तरह से आउटपुट में कन्वर्ट करता है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव या गोल है वो या तो मैक्सिमाइज हो जाए या मिनिमाइज हो जाए। अगर वो मैक्सिमाइज हो जाता है तो हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाता है, अगर मिनिमाइज हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं आया, हमें दोबारा से प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत है। ये हमारे पास सिलेक्शन के कुछ हैं टेक्निक्स। पेरेंट हम किस तरह सिलेक्ट करते हैं, फिटनेस प्रोपोर्शनेट सिलेक्शन, रोलेट व्हील सिलेक्शन है हमारे पास आप यहाँ पर डायग्राम में टेबल में एक देख रहे हैं, क्रोमोसोम्स हैं, ये उनकी फिटनेस वैल्यूज़ हैं। हम इस व्हील के ज़रिए स्पिन द रोलेट व्हील, और हमारे पास यहाँ पर नीचे आपको शो हो रहे हैं ब्लू कलर में हमारे पास जो है वो क्रोमोसोम ए है, और ये ऑरेंज कलर में क्रोमोसोम बी है, ग्रे कलर में क्रोमोसोम सी है, येलो में क्रोमोसोम डी है, और फिर डार्क ब्लू में हमारे पास ई है, और ग्रीन में हमारे पास क्रोमोसोम एफ है। हमने इसमें से इस व्हील को रोटेट करके जो है वैल्यू सिलेक्ट की जाती है। फिक्स्ड पॉइंट एक रखा जाता है और इसको रोटेट किया जाता है, और जहाँ पर ये पॉइंट रुकता है उस पॉइंट को हम जो है पेरेंट सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे इस केस में डी को जो है पेरेंट सिलेक्ट किया गया है। ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं पेरेंट को सिलेक्ट करने की, आप रैंडमली भी कर सकते हैं, कुछ इस तरह की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए भी कर सकते हैं। टूर्नामेंट सिलेक्शन अगर आपने करनी है, रैंक सिलेक्शन, इसमें हमारे पास ये कुछ फिटनेस वैल्यूज़ हैं, साथ हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं। हम रैंडमली कुछ क्रोमोसोम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर 1 2 3 क्रोमोसोम दिए गए हैं, क्रोमोसोम ए, ई और टी। रैंडमली हमने 3 क्रोमोसोम लिए तो पूरे सेट में से, और रैंडमली उनमें से कोई एक पिक कर लिया और उससे हमने जो है वो पेरेंट सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप वन पेरेंट इज सिलेक्टेड एंड वन और मोर ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग जेनेटिक मटेरियल ऑफ द पेरेंट्स। पेरेंट सेलेक्ट होने के बाद जब पेरेंट्स मेट करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, तो क्रॉसओवर का ऑपरेटर उसमें लगता है। क्रॉसओवर में हम कुछ यूँ कर सकते हैं, जैसे 1 पॉइंट क्रॉसओवर अगर हम कर रहे हैं तो हम एक ये रेड लाइन आपको शो कर रही है कुछ मिड पॉइंट को, एक या किसी भी एक पॉइंट को, रैंडम पॉइंट। ये रैंडम पॉइंट एक सिलेक्ट कर लिए, इस रैंडम पॉइंट के जो बाद वाली वैल्यूज़ हैं राइट साइड पे, उन्हें हमने एक दूसरे के साथ स्वैप कर लिया। ये हमारे पास 1 पॉइंट क्रॉस ओवर है। 2 पॉइंट क्रॉस ओवर है तो हम सॉरी मल्टी क्रॉस पॉइंट क्रॉस ओवर है तो हम मल्टीपल जो है वो पॉइंट्स लगा लेंगे, और उनके राइट साइड वाले जो जितने भी क्रोमोसोम उन्हें आपस में हम स्वैप कर देंगे। यूनिफॉर्म क्रॉस ओवर है तो हम एक छोड़ के एक क्रोमोसोम को स्वैप कर देंगे। उसके बाद म्यूटेशन का प्रोसेस है यूज टू मेंटेन एंड रिड्यूस डाइवर्सिटी इन द जेनेटिक पॉपुलेशन। म्यूटेशन ऑपरेटर्स, बिट फ्लिप म्यूटेशन, एक बिट अगर सिर्फ जो है चेंज की जाए या फ्लिप की जाए तो वो म्यूटेशन, उसे भी हम म्यूटेशन कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1 को चेंज करके 0 जो है ऐड कर दिया। रैंडम रीसेटिंग या स्वैप करने से भी हम जो है जीन्स को म्यूटेट कर सकते हैं। स्क्रैम्बल म्यूटेशन में हम एक पोर्शन सिलेक्ट कर लेते हैं और उसे म्यूटेट कर सकते हैं।
इन्वर्जन में हम जीन्स की जो तरतीब है उन्हें उलट सकते हैं, जिससे म्यूटेशन जो है वो हो जाए। जेनेटिक एल्गोरिथम में सर्वाइवर सिलेक्शन, एज बेस्ड सिलेक्शन, हमारे पास एजेस हैं, फिटनेस वैल्यूज हैं उनकी, और क्रोमोसोम्स हैं। हमने एज 10 का क्रोमोसोम ले लिया और एज 9 का क्रोमोसोम ले लिया। फिटनेस वैल्यू जिसकी 8 और 2 है। क्रोमोसोम हमारे पास उसके C1 और C2 हैं, लेट्स सपोज वो दो क्रोमोसोम्स हैं। ये ऑफस्प्रिंग जनरेट हो रहे हैं, आपस में मिक्सअप हो रहे हैं, और हमारे पास जो न्यू पॉपुलेशन बन रही है उसमें हमारे पास जो है वो क्रोमोसोम इस तरह से चेंज हो जाते हैं। फिटनेस बेस्ड सिलेक्शन अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ फिटनेस वैल्यूज़ हैं, कुछ क्रोमोसोम है, और हमने दो क्रोमोसोम ले लिए, उनकी फिटनेस वैल्यूज़ को आपस में जो है वो मिक्सअप किया है, ऐड किया है, और एक ऑफस्प्रिंग जनरेट हुआ है, और हमारे पास न्यू पॉपुलेशन जो है वो बनी है। जेनेटिक एल्गोरिथम का टर्मिनेशन कंडीशन क्या हो सकती है? व्हेन देयर हैज़ बीन नो इम्प्रूवमेंट इन द पॉपुलेशन फॉर एक्स आइट्रेशन व्हेन वी रीच एन एब्सोल्यूट, यानी कब एल्गोरिथम टर्मिनेट होगा? जब हमारे पास आइट्रेशन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई, हमारे पास कोई सोल्यूशन खास नहीं आया, तो टर्मिनेट हो सकता है। व्हेन वी रीच एन एब्सोल्यूट नंबर ऑफ जनरेशन, जब हमारे पास कुछ जनरेशन आ जाती हैं, ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाता है, तब ये हो सकता है। और ऑब्जेक्टिव, हमारी ऑब्जेक्टिव जो है या गोल है वही हमें अचीव हो गया, तो तब ये रुक सकता है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं जेनेटिक एल्गोरिथम के। इसका कॉन्सेप्ट इजी टू अंडरस्टैंड है। Port's multi-objective optimization is suitable for noisy environments, is robust with respect to local minima or maxima, utilizes probabilistic transition rules, utilizes payoff, objective function information or derivatives, works well on mixed discrete functions.